हाय दीपक। दीपक भाई। दीपक भाई। दीपक सिंह जी, मेरे भाई दीपक भाई। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे गेस्ट से जिनका नाम खुद में ही एक ब्रांड बन गया है, जो कि पेज थ्री के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई चैनल्स में काम कर चुके हैं और 500 प्लस सेलेब्स का इंटरव्यू भी ले चुके हैं। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं दीपक सिंह जी से। हेलो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना पोस्ट पे। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आपका नाम एक ब्रांड बन गया है, तो आपको सबसे पहला जब आपने इंटरव्यू किया था तो कैसा फील हुआ था? क्या स्टोरी थी उसके पीछे? एक्चुअली पहले पहला मैं रिपोर्टर नहीं था। पहला मैं प्रोड्यूसर था, तो कम काफ़ी क्रिएटिव था। उस दौरान मुझे क्या हुआ, एक बार एक सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिला। वो थी महिमा चौधरी। उस टाइम जो रिपोर्टर था वो लेट हो गया था, तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि मुझे उसका इंटरव्यू करना पड़ा। तो मुझे इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आया कि हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं उससे और अपनी तरह से पूछ रहे हैं। तो वो बात तो पूछ रहे हैं जो हमारे दिल में रहती है, कई बार पब्लिक जानना आती है कि सेलिब्रिटी एक्चुअली होता क्या, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो शुरू हुआ तो लगातार आज 10 से 12 साल हो चुके हैं और ये काम लगातार चल रहा है और एक तरह से मेरा पैशन बन चुका है ये। तो क्योंकि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, आपने हम्म। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, तो पहले तो न्यूज़पेपर और चैनल्स में क्या डिफरेंस रहता है? आई नो डिजिटल और पेपर का अलग अलग रहता है, बट मेजर डिफरेंस क्या रहता है? भाई आजकल क्या है, हर इंसान को न्यूज़ पता करनी होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है, इवन हमारे घर के आसपास क्या चल रहा है। तो इसके लिए रीजनल चैनल होते हैं, लोकल चैनल्स होते हैं, प्लस नेशनल चैनल होते हैं। जैसे कि नेशनल चैनल होते हैं वो बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं। अब जैसे भोपाल की बड़ी खबर होगी तो वही दिखाई जाएगी नेशनल चैनल में। और बाकी जो रीजनल चैनल होते हैं वो कवर करते हैं हमारे आसपास के मध्य प्रदेश की पूरी चीज़ें। और इसके बाद बात करें हम पेपर की, पेपर को छपने में लगते हैं 24 घंटे, यानी आज जो न्यूज़ हो कल छपेगी। लेकिन अब पूरे डिजिटल मीडिया आ गई है, ऐसे काफ़ी सारे साधन आ चुके हैं अब कि पहले झपकते आपको चीज़ मिल जाती है कि हुआ क्या आपके आसपास। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, हाँ। तो वो अपन न्यूज़पेपर में कब कब तक उसको दे सकते हैं कि अब छप जाएगी तो सबके पास पहुंच जाएगी? मतलब लास्ट डेडलाइन क्या होती है न्यूज़पेपर छपने की? डिपेंड करता है क्या होता है, कई बार प्रिंट मीडिया का ऐसा रहता है कि कोई बड़ी खबर आ गई तो उसके लिए वो पेज रोक देते हैं। अच्छा। उन्हें पता होता है कि हाँ कुछ होने वाला है, हो सकता है, हाँ। तो इतना स्पेस रोक दिया जाता है, बाकी खबरें छप जाती हैं। उसकी जब जब वो न्यूज़ आती है तो उसको ला के पेपर पब्लिश कर दिया जाता है। अच्छा। अब लेकिन बात करें चैनल की, तो उनको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए रहती है। आज ऐसा कॉम्पिटिशन है कि हर चैनल को चाहिए था कि वो अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर दिखाए। हाँ। तो उसकी रिपोर्टर को मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है सबसे पहले, ताकि वो उस चीज़ में आगे रह सके। हाँ, सही बात है। ये एक वैसे डिफरेंस होता है। जैसे आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल का, तो इसमें कब ऐसा लगा कि अब मैं सेलिब्रिटी के साथ फंस गया हूँ या बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, या आपको ऐसा कोई टाइम आया हो कि बस मैं उठ के चला जाऊं क्योंकि अब ये मेरे को जवाब नहीं दे रहा है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रिटी या तो वो भी कहीं से ऐसे थक के आया होता है या रात भर से नींद पूरी नहीं होती, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ना कम से कम शब्दों में इंटरव्यू खत्म करें। हाँ। और हमारा काम होता है उनसे बात बुलवाना। कभी ऐसा लगता नहीं है फंस गए, क्योंकि ये जो फील्ड चुनी है मैंने वो अपने हिसाब से चुनी है, अपनी पसंद से चुनी है। तो फंसने का सवाल तो नहीं उठता, लेकिन लगता है कई बार कि हाँ अगर अच्छा थोड़ा और बोलते तो एक बेहतर जवाब आ जाता। हाँ। तो हमारा काम ये है कि उनसे फिर शब्दों से खिलवाड़ करना, उनसे वो चीज़ निकलवाना जो हम चाहिए, हाँ। हाँ। तो हमें करना पड़ता है अपनी तरफ से। तो ऐसा होता है क्या कि उनकी पीआर टीम जो है वो कभी किसी ने ब्राइब किया हो या कभी किसी ने प्रेशराइज किया हो क्वेश्चन चेंज करने के लिए? ऐसे कभी हुआ है? देखिए मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ सेलिब्रिटी न्यूज़। तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कभी कि बैग वाली कोई कहानी उसमें रहती नहीं है। ये होता है क्या ऐसा कि कोई सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल क्वेश्चन रहते हैं हाँ। जो वो चाहता है कि अवॉइड करें, क्योंकि उसकी लाइफ में एक बुरा वक्त होता है, एक सबके लाइफ में फेज होता है, हाँ। उससे निकल के आया होता है, उभर के आ चुका है। तो वो चीज़ से क्या होता है उसके जख्म को बुझने का काम करती है। हाँ।
तो उनके पीआरटी बताई थी हमें कि ये पर्सनल क्वेश्चन है नहीं पूछें। मतलब ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली हम अपनी मर्जी से पूछते हैं, कोई कोई पत्रकार कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि पत्रकारिता दबाव का काम है ही नहीं। अगर आप दबाव में हैं तो पत्रकार नहीं है। सही बात तो है। एक रियल पत्रकार का काम ये होता है कि कोई शेयर उसकी बात है किसी को ठेस ना पहुंचे, ब्रेकिंग के चक्कर में, एक्सक्लूसिव चक्कर में आप ऐसा कुछ ना बोले कि उनको, क्योंकि वो भी एक इंसान है यार, जैसे हम और आप हैं। वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उनकी भावनाएं आहत होती कहीं पे, तो हमारा ये काम है कि इनके इमोशन समझें, अपने सवाल इस तरीके से चुनें कि उनको हार्ट भी ना हो और आपका काम भी निकल जाए। जी। तो हम जैसे सेलिब्रिटी के आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप कैसे उन तक पहुंचते हैं? उनके मैनेजर्स के थ्रू या क्योंकि अब कांटेक्ट बन गए हैं तो वैसे? देखिए, ऐसा ही करीब मेरे 40 से 50 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो मेरे अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो उन तक तो पहुंच जाता हूँ मैं। लेकिन बात करें एक्सक्लूसिविटी, कई बार ऐसा होता है कोई सेलिब्रिटी भोपाल पे रुकता नहीं है, भोपाल तो कहीं जाता रहता है, तो इसके वहाँ पे सोर्स डेवलप करने पड़ते हैं। ये टैक्सी वाला हो सकता है, एयरपोर्ट पे काम करने वाले हो सकते हैं, होटल वाले हो सकते हैं, बाउंसर हो सकते हैं, या सेलिब्रिटी की पीआर टीम हो सकती है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको सबसे पहले न्यूज़ चाहिए तो आप अपने कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाओगे। ऑब्वियसली शुरुआत पे यहीं से होती है कि हम देखते हैं कहीं कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, मालूम पड़ा, फिर वहाँ जाते हैं, लेकिन धीरे हम लोग कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरा कॉन्टैक्ट ऐसे हो चुके हैं कि मालूम पड़ा था कि कोई शूटिंग होने वाली है, या कोई सेलिब्रिटी भोपाल से होते जा रहा है, या एयरपोर्ट पे आ चुका है, तो अब मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कोई जो नेता होता है, कोई पॉलिसी की बात करें या किसी और बात करें, बिजनेसमैन की, इनकी एक पीआर टीम होती है जो शुरू से डाल देती है, नोट डालती है, प्रेस नोट कि 12 बजे फलाना कार्यक्रम है या मंत्री जी आएंगे, तो इसकी एक प्रॉपर जानकारी होती है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ का ऐसा होता है कि इनको शूटिंग करनी है, वहाँ अगर लोगों को मालूम पड़ेगा तो वो लोग इससे बचते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, पता करना पड़ता है आपके सोर्स के थ्रू कि कब यहाँ पे क्या होने वाला है एक्सक्लूसिव, जो आपके लिए बड़ी खबर बन सके। अगर आपको किसी न्यूज़ चैनल का हेड बना दें तो आप सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं किसी न्यूज़ चैनल का हेड बन जाऊँ, तो पहले कोशिश करूँगा वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको उनके काम का सही मूल्य मिले, क्योंकि न्यूज़ चैनल में एक रिपोर्टर या एंकर जो भी होता है, उनका वर्क ऐसा रहता है कि उनको एक टाइम लिमिट नहीं होती है। हर हमेशा में छुट्टी मिलती है, हर त्योहार की छुट्टी मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोगों को त्योहार पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका काम लोगों को न्यूज़ दिखाना है, और न्यूज़ की कोई छुट्टी नहीं होती। जब तक कुछ घटनाएँ घट रही है, आपको लोगों को उनकी जानकारी देनी है। तो वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है कि उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं, कई बार ऐसा देखा है हम लोगों ने कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, या न्यूज़ चैनल की अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो प्रॉपर काम है उसका एक सही जो मूल्य है वो अभी तक नहीं मिला है। तो मैं बनूँगा तो मैं चाहूँगा कि उनको जो काम कर रहे हैं, उनके काम का मूल्य मिले, और जो लोग जी हजूरी करके आगे बढ़ते हैं उनको हटाया जाए, ताकि एक सही न्यूज़ मिल सके लोगों को। एक जो नेगेटिवली आ रही है न्यूज़ चैनल को लेके, वो हटे। क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अभी भी बीच में चल रहा था कि ये न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, ये मीडिया वाले हैं जो ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल, जो कि गलत है। चक्कर में आजकल है ना, लोग व्हाट्सएप जो न्यूज़ है ना उस पर भरोसा करते हैं। लोगों को लगता है कि मीडिया के आने के बाद सारी चीज़ें बुरी हुई है, जबकि देखा है तो मीडिया के आने के बाद कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले हो नहीं सकती थी। आज हर जगह मीडिया है, तो लोगों में डर रहता है। कहीं पे भी कोई घटना होती है उसको दिखाया जाता है, तो एक दबाव रहता है प्रशासन पे भी, पुलिस पे भी, कि हाँ उसके लिए कार्रवाई करें, तुरंत एक्शन लिया जाए। जबकि पहले ऐसा होता था कि जब न्यूज़ लो तो पहुँचेगी नहीं, तो जो भी अपराध हो रहे थे उन पे एक्शन लेने टाइम लगता था। बल्कि अब लोगों को फैसिलिटी मिली है कि न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, कि जनता की बात है जब लोग तो ले आते हैं, लेकिन लोगों का काम है नेगेटिविटी फैलाना। और ये कुछ एक जो चीज़ शुरू होती है ना, सबको लगता है कि मीडिया सब कुछ कर रही है, बल्कि मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया पूरी तरह पॉजिटिव है। एक बार चीज़ें नेगेटिव होती है तो वो हमारी फील्ड में नहीं, वो हर फील्ड में है। वो हर हर इंसान में भी है, इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आप बुराई को ही देखेंगे तो वो अच्छाई को देख नहीं पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। आजकल न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो टीआरपी बेस्ड ज़्यादा हो गए हैं क्या? या कौन सी ऐसी न्यूज़ चैनल है, मतलब ये तो खैर बहुत ज़्यादा हाँ। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट अगर आप बता पाएँ तो कौन सा ऐसा न्यूज़ चैनल है जो सच्चाई बता रहा है अभी भी? देखिए, इसमें किसी का नाम नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, कंपटीशन बहुत है। बात है टीआरपी की, तो टीआरपी बहुत ज़रूरी है। अगर टीआरपी नहीं होगी तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको सैलरी कैसे देंगे आप लोग? करेक्ट। कोई चैनल की टीआरपी का मतलब होता है कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कॉम्पिटिशन। आज आपकी जगह टीआरपी ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा मेरे चैनल में भी कुछ बेहतर चीज़ लाऊँ, ताकि मेरे चैनल की टीआरपी बढ़े। तो एक तो हेल्दी कॉम्पिटिशन है, ये होना ज़रूरी भी है। हम सीरियसली देखते हैं। अब जैसे गाने, अब म्यूज़िक रियलिटी शोज़ हैं, उससे कोई काम नहीं है इमोशंस का, लेकिन लोगों को रोते दिखाया जाता है, क्योंकि फिर भी डाल देते हैं, हाँ, स्टोरी डाल डालते हैं क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। तो न्यूज़ चैनल तो कभी ऐसा आपने देखा नहीं होगा, कोई एक एंकर आकर रो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। बट टीआरपी तो हर चैनल पे चलती है।
फिल्में भी देख रहे हैं कि आप तो फिल्म में आके जैसे कोई फिल्म हमारी 100 करोड़ का बिजनेस करेगी तो अगली कोशिश होती है कि हम इससे ऊपर करें। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज़ दबाने की किसी ने कोशिश की हो या कुछ ऐसा प्रेशर आया हो? नीरज दबाने की कोशिश वाली बात तो नहीं है मेरे साथ कभी भी। लेकिन हाँ, एक बार ये हुआ था कि फिल्म की शूटिंग थी भोपाल में। मैंने उसके जो एक्टर है दिव्येंदु भट्टाचार्य, काफ़ी जाने माने एक्टर है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। अब मैंने अगले दिन उसमें नाम दे दिया कि हमारी बात हुई थी, भोपाल आए शूटिंग करने के लिए। एक वेब सीरीज आई थी महारानी 2 हाँ। सीजन 2, तो मैंने उसमें नाम दे दिया उनका। अच्छा। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया था उनका कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने इतना भरोसा किया तुम पे, तो तुम नाम कैसे दे सकते हो महारानी 2, मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया था। तो मैं बताया उनको, भाई मेरे को सोर्सेस थे उनसे मालूम पड़ा कि यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, और इस फिल्म के जो बाकी जो एक्टर थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया मुझे कि महारानी 2 की शूटिंग हो रही है, मैंने इस बेस पे नाम छापा है। हाँ, हाँ। पहले आप बोलो उसको हटवा देता हूँ मैं। तब जाकर उन्होंने कन्विंस किया, बताया उन्हें भैया कि मैं टीआरपी के लिए नहीं किया ना, मुझे कोई ब्रेकिंग डालनी थी। और उनको ऐसा लगा कि यार नाम मेरा बोलने फिर आ कैसे गया। जबकि एक फिल्म या एक बात करें सीरीज की या वेब सीरीज की, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब जब बाकी लोग बता चुके हैं हमें कि ये महारानी 2 की शूटिंग है या किसी फिल्म की शूटिंग है, तो फिर हम नाम डाल सकते हैं। उस बेस में नाम डाला था, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो ठीक है। बाकी ये सब कुछ कभी नहीं हुआ ऐसा कि तो किसी दवा। कभी ऐसे मतलब ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स होंगे, सेलेब्स होंगे जिनने ऐसा कभी किया होगा, ऐसा बिहेव भी किया होगा, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? उस टाइम पे तो बुरा लगता ही होगा। मतलब ये एक लाइफ लेसन की तरह मैं ऑडियंस हाँ हाँ, को आप बताइए कि इस चीज़ को कैसे आप हैंडल करते हो? कोई ऐसे बोल दे एकदम से तो? ऐसा नॉर्मली कोई होता नहीं कि वो भी बिल्कुल रूडली बात करें। उन्हें पता है कि मीडिया अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी जैसे बताया ना आपको, एक इंसिडेंस हुआ था, तो वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बात थी। तो मैंने बताया उन्हें, तो वो भी इंसान है भाई, उन्हें भी समझ में आया कि कन्विंस कि ऐसा नहीं कि इसने मन से डाला है, इसने बाकी टीमों में बात करी, उन्होंने बताया मुझे इस बेस में डाला है। तो अगर आप सच्चाई बताएंगे तो सीधी बात है, हर आदमी को मानना ही पड़ेगा। अगर आप मन से कुछ करते हैं बिना आप किसी जो उसने बोला नहीं वो आप छापेंगे या बताएंगे, तो फिर वहाँ आप बोला तो फिर वहाँ उसकी गलती नहीं, वहाँ आपकी गलती, और जहाँ आपकी गलती वहाँ आपको रुकना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। करेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ ऐसा सीरियस बात चल रही हो या कुछ ऐसे इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बात चल रही हो और आप अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, कॉमेडियन सुनील पाल, जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज के जो विनर भी रहे थे। उनका हाल ही में क्या होता, उनको लोगों ने किडनैप कर लिया था। उन्हें शो के लिए बुलाया था, एक्चुअली वहाँ शो कुछ था ही नहीं। जब वहाँ पहुंचे उन्हें किडनैप कर लिया, उनसे कुछ पैसे लिए उन्होंने, कुछ लाखों रुपए लिए थे उनसे। अब सुनील पाल वापस यहाँ पे आए, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, अब वो बता रहे थे किडनैपिंग वाली बात। अब लेकिन उनकी जो एक्सप्रेशन है ना, वो देख के मतलब मेरी हंसी निकल ही रही थी, फिर मैं किससे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि उसका उनको बुरा लग जाता। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि आप बट ना कई बार चाहते होता है भी ना हंस देते कि हैं। क्योंकि कॉमेडियन है तो हाँ, उनका वे ऑफ टॉकिंग वैसा होगा। वही वही तो उसको देख के शायद हंसी निकलते निकलते रोकी मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पूरा एडिट फिर से करना पड़ता मुझे, हाँ। फिर उसके लिए मैंने रोका उसे। कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ। बट हाँ, आई तो थी न्यूज़, काफी चली थी, बट उसके आगे कुछ पता नहीं पड़ा। एक्चुअली उनकी किडनैपिंग की बात मालूम पड़ा, काफी सारे सेलिब्रिटी ऐसे थे जिनके साथ ये हादसा हो चुका है, इस टाइप का हादसा। क्योंकि आप किसी को किडनैप करते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी को शो के लिए इनवाइट करोगे, आपने उसको एयर टिकट डाली, कुछ एडवांस डाला, और वो आपके पास पहुंचा, तो एक मतलब टारगेट खुद आपके साथ चल के आ रहा है, आपको क्या करना है, उसको पकड़ना है, उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड करनी है। तो सुनील पाल जी के बाद बहुत सारे लोग आगे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से ऐसा हादसा हो चुका है, जो शायद लोगों के लिए जरूरी था, अवेयरनेस तो जरूरी था, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेलिब्रिटीज की भी। कई बार बेचारे लोगों को हंसाने आते मालूम पड़ता है कि उन्हें खुद रोना पड़ेगा। कई बार मैंने भी ये देखा है कि बहुत सारे लोग एक जो बाउंड्री होती है वो मेंटेन नहीं करते। मतलब अगर सेलिब्रिटी देख रहे हैं तो वो पागल हो जाएंगे, जबकि वो भी इंसान है, आपको उनको उनका स्पेस देना चाहिए। बट बहुत सारे लोग हैं जो उनको उनका स्पेस नहीं देते, जिस कारण उनका गुस्सा निकल जाता है और बेचारे कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। हाँ। अगर आप ना, अब मेरी आपकी बात करें, अगर हमें कहीं जाना है, लोग हमारे पीछे पड़ जाए हफ्ता कैमरा लेके, तो हमें कितना इरिटेटिंग लगेगा। तो वो भी सेलिब्रिटी भी इंसान है भाई, उनकी भी लाइफ है, उन्हें उनसे उनसे मिलो, उनसे, लेकिन जो दूरी होती है वो तो मेंटेन करो। करेक्ट। कई बार अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो छोटे बच्चे भी होते हैं उनके, लेकिन पब्लिक समझते हैं इस बात को, धक्का मुक्की हो जाती है। वो खासकर बात करें फीमेल जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ, तो उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है भाई, उन पर लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं, जो मार्केट में जो उन पैसे लगाए होते हैं, उन्हें कुछ होगा तो फिर उस पैसे को क्या होगा।
हाँ तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी, चाहे आप उनके फैन हो, लेकिन ऐसा बिहेव मत करो कि उनको बुरा लगे। सर को आपकी इमेज खराब हो, कंट्रोवर्सी उनको लेके होती है सेलिब्रिटीज की, क्योंकि पब्लिक फिगर है वो, कि आम जनता की यहाँ की गलती होती है। बिल्कुल होती है। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी बनने का मौका मिले, जैसे नायक मूवी में उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया था, तो अगर आपको ऐसे सेलिब्रिटी बनने का मौका दिया जाए तो आप कौन सी सेलिब्रिटी बनेंगे? एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करना, उनसे इंटरेक्ट करना इतना मजा आता है ना। तो मुझे लगता है मेरा जो पार्ट है मैं बेहतर तरीके से निभा रहा हूँ, वो मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि सेलिब्रिटीज बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। मुझे लगता नहीं मैं जवाबदारी उठा पाऊंगा। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ। गलत चीज में चले गए तो भी वो हाईलाइट हो रहा, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी सेलिब्रिटी है। सही बात है। लेकिन इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी बहुत अंतर है कि मैंने देखा इन्फ्लुएंसर को आज की डेट में लाइक्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले हमने देखा था कि कई बार ऐसे वीडियो बने जो लोग अपनी जान पे खेल रहे हैं, कई लोग की जान तक चली गई बात, खाली किस लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बनने के लिए। हाँ। और लाइक सब्सक्राइब के लिए वो इस हद तक चले आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पीछे फैमिली भी है उनकी। कई बार इतनी वल्गैरिटी आ जाती है इसमें, आप देख भी नहीं सकते हो। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। एक्चुअली सोशल मीडिया पे कंट्रोल होना चाहिए, एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए उसके लिए भी, जैसे गाइडलाइन फिल्मों में भी रहती है, वैसे उसके लिए वो तो बेहतर है। क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप किसी को गलत तरह से इन्फ्लुएंस करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही है। करेक्ट करेक्ट। और उस चीज को बच्चे भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑन सोशल Definitely. मीडिया, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और फिर उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में चीजें गलत होती जाती क्योंकि आज की डेट में बच्चे बच्चे हाथ में मोबाइल हैं। हाँ है ना। और सबको आज का रील बनाने का इतना शौक है, और सोशल मीडिया बनाने का इतना शौक है कि बच्चों को पता ही नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। एक्चुअली वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सब उनके आसपास हो रहा है, हाँ तो वो देख के वो उनके जो बच्चों का मन होता है बहुत कोमल होता है, वो जो देखते हैं उसको फौरन एब्जर्व कर उसको फौरन अडॉप्ट करते हैं। हाँ अब ये जवाबदारी उन लोगों की है भाई, जो आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको सही चीज़ दिखाओ ना। करेक्ट। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, तो आपका एक जो सोशल आपका जो एक जो सोशल आपकी ड्यूटी है, एक समाज के लिए ड्यूटी है, उसको तो पूरा करो आप। वरना आप क्या बन के रह जाओगे, आप क्या वैसे दे रहे हो लोगों को। इससे इन्फ्लुएंसर मतलब क्या, एक नेगेटिव फैलाना इंसान। तो आपकी जवाबदारी होनी चाहिए। अब आप जैसे आप पॉडकास्ट चला रही हैं, तो लोगों को आपसे उम्मीद रहेगी ना कि आप उन्हें जो बताओ वो सच्चाई रहे कुछ कहीं ना कुछ उसमें। अगर आप झूठी चीज़ फैलाने लगे हो तो कितने दिन आपका काम चलेगा, 2 दिन 4 दिन, हो सकता है आपके लाइक्स बढ़ जाएं, सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लेकिन उसके बाद जो आपकी इमेज है ना वो पूरी तरह बढ़ जाएगी। हाँ जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पहले पहले ऐसा लगेगा आपको कि वो पॉडकास्ट बिल्कुल असली है, हाँ। वो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली वो स्क्रिप्टेड होता है, या जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, मतलब कुछ कुछ पॉडकास्ट में, बिल्कुल। तो वो जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं वो अपने कुछ मन गढ़ंत हाँ, हाँ, कहानियां हाँ। बनाने लगते हैं। मैं बता ना, पूरा पूरा खेल उसी का है, व्यूज का, सब्सक्राइबर का। पहले ऐसा होता था कि लोग है ना इसमें बहुत कम थे, लेकिन कोरोना के बाद में देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना के पहले जो इन्फ्लुएंसर थे उनकी संख्या बहुत कम थी। उसके बाद जब लोग 2 साल तक घरों में रहे, हाँ तो उन्होंने मोबाइल पे ध्यान देना शुरू किया। तो इस बीच में पूरी बाढ़ आ गई इन्फ्लुएंसर्स की, करेक्ट। पॉडकास्ट की भी। जो आपने वो चीज़ बोली ना, स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्टेड वर्ड है ये यहीं से पैदा हुआ, क्योंकि लोगों ने कंटेंट जो कंटेंट नहीं मिलते हैं, तो कंटेंट झूठे बनाते हैं, फेक न्यूज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि लोग उनके चैनल पर देखें। और बड़ी बात है, लोग उनके चैनल देखते भी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि लोगों को आपको सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों क्या चाहिए देखने के लिए, टाइम पास। हाँ करेक्ट, टाइम पास ही चाहिए। और मैंने ज़्यादातर देखा है जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं बेचारे, वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या बता रहा है। सही बोल रहा बिल्कुल। अब क्या लोगों के दिमाग में वो है ना, एक डर रहता है, क्योंकि जो ग्रह है वो ये बता सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य बदल सकते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं भाई, हम और आप जो है, हम भी इंसान है, जो वो एस्पेक्ट है वो भी इंसान है। करेक्ट। कुछ हद तक वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में किसी को भविष्य बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाथ की रेखाएं आपकी जो लिखी होती है, अगर उनमें आप अपना भाग्य ढूंढते रहोगे तो आपका टाइम खराब करोगे। इससे अच्छा जैसे हमने गीता में पढ़ा है, जी। कर्म किए जा, आपके कर्मों से आपकी भाग्य खुद बदल सकता है। तो लोग उनसे बचे तो बेहतर है, क्योंकि एक वो उनका काम रहता है एक डर बना के लोगों पे, एक डर बना के उनसे अपनी बात मनवाना किसी ना किसी वे में। तो उससे बचना चाहिए। जैसे आपने बताया, अच्छी बात बोली आपने, कि इस टाइप के लोग आज की डेट में एक फेक काम कर रहे हैं, लोगों के दिमाग पे जो नेगेटिविटी की वो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं डर बैठा रहे हैं उनके दिमाग में कि भाई ये ग्रह आपका ये बुरा करेगा। जबकि हर ग्रह इंसान से जुड़े हुए ही होते हैं,
तो गलत कैसे कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपके आपके पास सारे ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ग्रह है, सारे ही हैं, तो वो सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छी चीज है तो बुरी तो आनी है। अब लेकिन वो लोग जो काम करते हैं एस्ट्रो वगैरह उस उन चीज़ों से लोगों को भ्रमित कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम इनसे मिलेंगे, इनका कहाँ मानेंगे, तो हमारा जाने भविष्य क्या ही हो जाएगा। जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, लाखों में फीस होती है, एंड पीपल पे दैट फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। बता ना, पूरा खेल डर का है। हाँ जहाँ डर है वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। हमने गांव में पढ़ा, हम लोगों ने कई बार खबरें आती रहती है कि बच्ची को सलाखों से गोद दिया, उसको लोग वहाँ नहीं ले आते हैं, अपने हॉस्पिटल ना ले आके तांत्रिक के पास ले आते हैं, हाँ तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों की जान चली आती है। तो ये भी तरह की वही है जो बताया आपने। हाँ, हालांकि जैसे सुपरस्टिशन है ये सब कहानियाँ। जब तक लोग डरते रहेंगे इस टाइप की होते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। आपने प्रोड्यूसर के बारे में बताया था कि आप प्रोडक्शन हाउस में थे ना? हाँ, मैंने अपना काम प्रोडक्शन हाउस से शुरू किया, जहाँ मैंने सीखा कि एक गाना जो बनता है, एक सॉन्ग बनता है, उसकी 3-4 घंटे के रॉ फुटेज आते हैं, उसमें से एक 3-4 मिनट का गाना बनता है। तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी थी। आया था या कंपोज हो रहा था ऐसा कुछ? एक्चुअली एक प्रोडक्शन भोपाल में था, यहाँ विपिन सर थे जिन्होंने मेरा काम सीखा था। वो जो एल्बम होते हैं ना, उन गानों को बनाते थे, उसकी एडिटिंग करते थे, वो वीडियो एडिटिंग। तो उन्होंने सिखाया किस तरह गाने बनते हैं, किस तरह उनकी एडिटिंग होती है, और कितना बड़ा मटेरियल आता है। हम जो एक सॉन्ग देखते हैं हाँ वो रहता है 4 मिनट का, लेकिन उसकी जो मटेरियल रहता है, रफ मटेरियल, वो रहता है करीब 4 घंटे का। तो उसके लिए उन शॉर्ट्स को सेलेक्ट करना, फिर उसको एडिट करना। और अच्छा लग रहा है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि जो एक बीट रहती है, हर गाने में बीट रहती है, वो बीट के हिसाब से वो शॉर्ट चेंज होता है। हाँ तो काफ़ी मतलब मुश्किल वाला वर्क काम था, काफ़ी हार्ड वर्क था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने वो सीखा खाली इसलिए कि मतलब घर बैठे मैं अपना कुछ कर सकूँ टाइम पास के लिए। फिर उसका धीरे, क्योंकि मेरे पापा भी मीडिया फील्ड में ही हैं, अच्छा। वो प्रेस तो इंडिया में रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया तेरा इंटरेस्ट मीडिया में है, तो फिर इसमें क्यों नहीं वर्क करता है। तो फिर 3-4 साल बाद मुझे लगा कि हाँ भाई, मुझे इसमें काम करना चाहिए, ये किसी फील्ड काफ़ी चैलेंजिंग है। फिर उसके बाद मैंने इसको एज ए प्रोफेशन चुना, और अब जो मेरा पैशन है वही मेरा प्रोफेशन है। हम्म। ये बहुत कम होता है कि लोगों का पैशन ही प्रोफेशन बन हम्म। जाता है। लोग चूज नहीं करते हैं, बेचारे अपना मन मार रहे होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि आपका जो पैशन है, अगर आपका प्रोफेशन बनेगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, जो आपका आउटपुट होगा, वो कमाल का होगा। हाँ, क्योंकि आप किसी काम में इंटरेस्ट लें तो आप उन काम को दिल से करते हैं। वरना आप अगर लाखों को कमाएंगे ना, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मुझे इस फील्ड में काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे लगता है मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, और मैं इस फील्ड में आया हूँ, अब से मैं काफ़ी खुश हूँ। और मुझ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई वर्क प्रेशर हो, चाहे मैं 3 घंटे काम करूँ, चाहे 8 घंटे काम करूँ, 10 घंटे काम करूँ, मुझे लगता है मैं अभी और काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास काम है हाँ। तो मैं उसके लिए कितना भी समय दे सकता हूँ। तो पेज 3 रिपोर्टिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि पेज 3 एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये टर्म हमेशा सुना है, पता भी है लोगों को, बट ये एग्जैक्टली क्या है एक रिपोर्टर के तरफ से, एक व्यू पॉइंट से। एक्चुअली पेज थ्री का मतलब ये होता है कि ग्लैमर, फैशन, लाइफ स्टाइल और सेलिब्रिटीज, ये तीनों चीज़ आते हैं पेज 3 में। पेज 3 मुंबई से वर्ड निकला था, क्योंकि आपने फिल्म भी देखी होगी, फिल्म भी आई थी, पेज 3 रिपोर्टर से पेज आई थी। तो इनका काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए भोपाल में फैशन में क्या नया चल रहा है, लाइफ स्टाइल में क्या नया चल रहा है, और सेलिब्रिटीज जो आ रहे हैं उनको कवर करना। पूरा पेज 3 का मतलब होता है आप एक तरह से लोगों को ग्लैमर दिखा रहे होते हैं। ये पूरी फील्ड जो ग्लैमर से भरी हुई है, लेकिन इसमें इतने चैलेंजेस भी हैं जो आपको करने पड़ते, जो आपको लेने ही पड़ते हैं। तो पेज 3 पर एक तरह से ये काम कर रहा होता है कि लोगों को शहर की जो रौनक है वो दिखा रहा होता है, हाँ, तो हैपनिंग चीज दिखा रहा होता है, आप ये कह सकती हैं। आपने ग्लैमर के बारे में बताया, तो पेज 3 इवेंट्स में ज्यादातर प्रमोशन होता है, या वहाँ पे आप मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या होता है उस इवेंट के दौरान? क्या नेटवर्किंग करना, या कुछ ऐसी स्टोरी कवर करना? मतलब एग्जैक्टली आप वहाँ मस्ती करने जा रहे होते हैं, क्या एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हो? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए भोपाल में फैशन जो हो रहा है, हाँ ठीक है, फैशन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ तो हम फैशन को कवर तो करते ही हैं, लेकिन साथ में कवर करते हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनकी अपनी भी एक स्टोरी होती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, कितना चैलेंजिंग रहा उनका सफ़र, और वो क्यों इस फील्ड को चुना उन्होंने। मतलब ले दे के हमें पूरा बताना होता है कि उस इवेंट का मतलब क्या था, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके पीछे एक स्टोरी है जो लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि ऐसे मान लीजिए हो सकता है कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिनकी स्टोरी से आप इंस्पायर हो जाए, तो फिर कल आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें पूरे देश में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी, उनको निकालना पड़ता है, लोगों के सामने रखना पड़ता है। और ऐसा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे फैशन शो होते हैं, इसके अलावा अपनी फिल्मों के प्रमोशन होते हैं, सॉन्ग प्रमोशन होते हैं, कई बार सीरियल वाले आते हैं प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे।
कई बार शूटिंग होती रहती है, वहाँ जाके बात करनी पड़ती है कि आप शूटिंग के लिए आए हो तो अपने जगह क्यों चुनी है, उसकी स्टोरी क्या है, ताकि लोगों को मालूम पड़े हमारे शहर में दिख क्यों घट कर रहा है हमारे शहर में, हाँ, एग्जैक्टली यही कह रहा है। ऐसे कई सीरियल वाले सेलेब्स भी हैं और नॉर्मल सेलेब्स भी हैं जो कि यहाँ से जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो सेलेब बन गए हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनका नाम होता है। तो वो भी हमको शायद आप ही लोगों के सोचना हाँ। पड़ता है, करेक्ट। यही तो हम लोगों का काम है, क्योंकि भोपाल में अगर कोई सीरियल की शूटिंग हो रही है, फिल्म शूटिंग हो रही है, अगर पूरे भोपाल में मालूम पड़ गया हाँ, तो वो लोग शूटिंग कैसे कर पाएंगे। हाँ, और हम लोग को जो नेटवर्क होता है उसको हम पता करते हैं उसके थ्रू, ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं, कितने दिन शूट करेंगे, उसमें आर्टिस्ट कौन है, एग्जैक्टली इसकी स्टोरी किस बेस पे है, फिर जॉनर की मूवी या सीरियल है, ताकि लोगों को मालूम पड़े भाई उनके शहर में भी ये चीज़ हो रही है। और मध्य प्रदेश आज की डेट में मैं मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, चाहे वो फिल्म की बात करें या सीरियल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी जगह है देखने के लिए। हम भोपाल की बात करें, भोपाल में इतनी जगह हैपनिक प्लेसेस है, और कई ऐसी जगह है जो अभी तक लोगों ने दिखाई ही नहीं है, बल्कि इसकी देखी ही नहीं है। जैसे कि जैसे कि बात करें तो ऐसी बहुत सारी जैसे गांव है, अभी हमने वो देखी फिल्म, वो पंचायत वेब सीरीज देखी होगी आपने, उससे मालूम पड़ा लोगों को कि सीहोर में कोई फुलेरा नाम की जगह भी है। इससे पहले लोगों को पता नहीं था। ऐसी बहुत सारी जगह है जिनको ढूंढने की जरूरत है और लोगों सामने लाने की जरूरत है। एक अभी दोपहिया भी आई थी, उसमें भी यहाँ मध्य प्रदेश के भी गाँव यूज हुआ था। वही ना, ऐसे हमारे तो बहुत सारी लोकेशंस हैं जो अभी तक अनसीन है, लोगों ने देखी ही नहीं है। अब जैसे फुलेरा नाम आज की डेट में लोगों की जुबान पर है, हाँ, तो कल को किसी और जगह शूटिंग होगी तो वो लोगों को मालूम पड़ेगा, लोग उस जगह तक पहुंचेंगे, वो जगह भी फेमस होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो छोटी छोटी जगह है यहाँ तो फेमस होती है ना, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको फायदा होता है, क्योंकि हम तो शहर में बैठे हुए हैं। भोपाल तो पूरा कवर कर चुके हैं, पूरी इंडस्ट्री कवर कर चुकी है, लेकिन जो छोटी जगह पहुंचेंगे अगर लोग, तो वहाँ को भी पहचान मिलेगी उस जगह को भी, और अल्टीमेटली उनको पहचान मिलेगी तो मध्य प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। करेक्ट करेक्ट, वहां पे डेवलपमेंट भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ग्लैमर दिखाने के चक्कर में काफी लोग क्या अपनी सच्चाई खो देते हैं, या जो बोलते हैं ना कि बी योर सेल्फ, वो जो योर सेल्फ है वो लोग भूल जाते हैं। कि जैसे हमने अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात की, बिल्कुल। आपने बताया कि वो लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आजकल, बट ये सिर्फ कुछ लोग ही बात है। हाँ हाँ। तो क्या हम उसमें सीरियसनेस को खो देते हैं, जो सीरियस बातें हैं, जो सीरियस मुद्दे हैं? लेकिन ये पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो ग्लैमर वर्ल्ड है, लोग उस तरफ अंधाधुंध भाग रहे हैं। हाँ, मतलब उन्हें ये पता नहीं है कि वहाँ पे जाके उन्हें करना क्या है, वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। दूर से क्या है ना, इंडस्ट्री सबको बहुत लुभाती है, चकाचौंध भरी है। अब जैसे आप भोपाल की एक एग्जांपल लेके बात करें, यहाँ पे कई डिस्कोथेक्स हैं आज की डेट में, लड़कियां बाहर से आती हैं, छोटी जगह से आती हैं, फिर धीरे धीरे आके उनको लगता है कि ये अलग लाइफ स्टाइल है, वो लोग क्लब जाना शुरू करती हैं, इसके ड्रिंक शुरू करती हैं। फिर हमने कई से केस देखे हैं कि क्लब के बाद दो लड़कियां लड़ रही है आपस में, तो एक तरह से वो अपने घर फैमिली से जो संस्कार लेके आती है वो यहाँ पूरी तरह खो देती हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको ग्लैमर चाहिए होता है, उन्हें दिखाना होता है। आती है अपनी जो कंपटीशन है की बात करें हम, तो सोशल मीडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सबको लगता है कि हम इसको दिखाएंगे भाई, हम बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो एक हमारे आसपास जो लोग हैं उनको लगेगा हाँ भाई इसका अलग एक ऑरा बन गया है। लेकिन जो अब बताइए, आपने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, कि उसमें जो खुद होते हैं ना, अपनी खुद की सच्चाई खो देते हैं और एक नकली इंसान बनने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को लगे हाई कि ये कितनी हाई फाई है। तो जैसे जैसे गेमर जब आते हैं वो लोग बढ़ते आते हैं, अपनी जो एक रियल पहचान है वो होते रहते हैं, और एक नकलीपन उनके अंदर आ जाता है। चाहे उनकी हंसने की बात करें, चाहे उनकी दिखावे की बात करें, हर चीज़ में एक नकलीपन आ जाता है। तो ये सही बात है कि लोग आजकल गेमर के चक्कर में अपनी सच्चाई खो रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी। किनके साथ बात करके आपको बहुत मजा आया, और आप जब भी मिलते हैं, अब वो आपके फ्रेंड बन चुके होंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे जैसा है, या इसके साथ बात करके मजा आती है? आदित्य पंचोली, अनडाउटेडली आदित्य पंचोली, उनसे मैं मिला था आज से करीब 7 एक साल पहले। वो एक इवेंट के लिए आए थे, तो उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी। अब मैं घर पहुंच ही रहा था, मुझे फ़ोन आया एक होटल स्टाफ का कि वो पहुंच रहे हैं। करीब उस टाइम वो तो 12:30 बज रहे थे, 12:30 पौने 1 हो रहे थे। तो मैंने गाड़ी घर से वापस घुमाई, मैं होटल पहुंचा। अब वो उतरे, उस टाइम 1 बज चुके थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने अपनी घड़ी देखी, बोलते हैं अभी 1 बजे? तो बोला हाँ। तो बोलते श्योर हो तुम? क्योंकि अभी मैं अभी आया ही हूँ, मैं बात लूँगा उसके बाद करवाऊँगा इंटरव्यू, प्रोफेशनल हो जाऊँगा। बोला हाँ सर बिल्कुल, आप कितना टाइम ले सकते हैं? 1 घंटा। बोले तुम 1 घंटे वेट कर लोगे अभी और? मैं हाँ बिल्कुल कर लूँगा। अब उसके बाद करीब 1 घंटे का इंटरव्यू शुरू हुआ, 2 बजे करीब।
तो पता नहीं उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी मेरी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, तुम चाहते बोलते हो कि सुबह सुबह आ सकते हो, तो तुम सुबह इंटरव्यू दे देता, लेकिन तुम अभी तक बैठे रहे, इतने पेशेंस से तुम में अभी तक काम कर रहे हो। तो हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई उसके बाद कि मुझे वो छोटे छोटे ट्रीट करने लगे। आज भी मेरे बर्थडे पर उनके हमेशा वीडियो वीडियो उनके वीडियो आते हैं, हमेशा विश करते हैं मुझे, और छोटी छोटी सी मतलब बातों के लिए मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ कभी, तू इतने बिजी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उसके बाद मेरे हमेशा हेल्प करते हैं। जहाँ भी मैं मुझे कोई फंसा हूँ, बाकी किसी का मुझे इंटरव्यू करना है, वो अरेंज नहीं हो पा रहा, तब भी मैं उनसे बोल देता हूँ, और मुझे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, छोटा भाई की तरह, तो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि वो मुंबई बैठे हुए हैं, मैं भोपाल में हूँ। मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू किया अभी तक, एक बार पेपर के लिए किया था और दूसरे मैंने उसके एक चैनल के लिए किया था। लेकिन हमें लगता है कि हाँ, ये जितने बार आएंगे उतने इंटरव्यू करने में मज़ा आएगा। जबकि वो कहते हैं वो काफ़ी वो उनके लिए एग्रेसिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कभी। मैं जो खबरें पढ़ी थी चैनल वैनल में कि उन्होंने किसी को मार दिया, ये कर दिया, लेकिन मुझे जो उनसे मिलकर लगा कि भाई काफ़ी कूल बंदे हैं वो। इवन जब एयरपोर्ट में मैं लेने गया था, तब उन्होंने कम से कम 20 से 25 लोग जो खड़े थे एयरपोर्ट पे, जिन्होंने अपनी फोटो के लिए डिमांड करी, उन्होंने एक एक सिंगल पर्सन के साथ फोटो करी। बहुत बड़ी बात है। बल्कि बच्चे को गोद में लेके फोटो खिंचाई, इसकी माँ की रिक्वेस्ट थी कि आप उसको गोद में ले लें। कई बार सेलिब्रिटी ऐसा बिचकते हैं, हिचकिचाते हैं कि भाई बच्चा है, कहीं कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इनको बोलते हैं इतने बड़े स्टार है, उसके बाद ये इतने हम्बल हैं, तो मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। कोई ऐसा सेलेब जो हम्बल नहीं था, जो कि रूड है, या आपको लगता है कि यार इसका इंटरव्यू लेने जाना है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, किसी का नाम लूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना, लोगों को अपनी इमेज की वो रहती है। हम पहुँचे, हमें टाइम मिला 1 बजे का, मालूम पड़ा वो अपन 2 घंटे बैठे हुए वहाँ पे, वो आ ही रहे हैं, मतलब अननेसेसरी फिर तो रेशो फीमेल्स का ज्यादा है या मेल्स का, इतना बता दो। फीमेल्स का। फीमेल। ये तो समझ सकते दर्शक भी हमारे। अच्छा, आपको अगर आप किस में रहना चाहेंगे या आप किस में काम करना चाहेंगे, टीवी या न्यूज़पेपर? हमेशा हमेशा मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी बातों को बेहतर तरीके से कहने के लिए उसमें ज़्यादा स्पेस मिल सकता है हमें। एक चैनल पे क्या है, हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, उसकी एक ड्यूरेशन रहती है कि हम बहुत बड़ा उसमें चला नहीं सकते हैं, तो उसके लिए स्लॉट मिलता है हमें मुश्किल से 3 मिनट 4 मिनट, कई बार 2 मिनट का मिलता है। लेकिन पेपर में हम पूरी चीज़ों को अपनी बातों को अच्छी तरह कह सकते हैं, और हर बात को प्रॉपरली लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो मुझे लगता है पेपर में काम करना चाहूँगा। कोई ऐसी ट्रिक है जिसको आप हमेशा यूज करते हैं और आप बात निकलवा लेते हैं, या मतलब मे बी इट कुड बी अ गेस्टर सामने वाले का, या आप उनको मतलब आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होता है कि आप इस चीज को पकड़ लेते कि नहीं, अब मैं इससे ऐसे निकलवा सकती तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जब तक वो पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वो हमारी बातों को बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा, और वो हम उससे चीज़ निकलवा नहीं सकते। तो पहले हमें चाहिए हम धीरे धीरे उससे पहले लाइट क्वेश्चन से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हमें लगे, जब क्वेश्चन आपके ऐसे हो कि उसको हाइड भी ना हो, वो चीज़ को निकलवा भी सकें। क्योंकि अगर वो आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, अब वो आपके इंटरव्यू में इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो आगे होकर आपको हर बात का जवाब देगा। लेकिन अगर मालूम पड़ा आपके क्वेश्चन इतने बेसिक पैर के हैं कि वो उसको इरिटेट कर रहे हैं, तो वो चाहेगा आपसे जल्दी से पीछे छुड़ाए और इंटरव्यू खत्म करें। तो पहले आपको ये चाहिए कि आप उस पर्सन की जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको सबकी पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आप पढ़ के हिसाब से बन जाए, मतलब उन चीज़ रियलिटी होनी चाहिए, तब उसको जवाब देने में मजा आएगा, आपको सवाल पूछने में मजा आएगा, और आपका जो आउटपुट निकलेगा वो एक अच्छा होगा। आप लोग को ये भी रिसर्च करनी पड़ती होगी ना कि ये वाले न्यूज़ चैनल ने या ये रिपोर्टर ने ये चीज़ पूछ चुकी है, तो मैं इसको पूछूं कि नहीं पूछूं? नहीं देखिए, बता रहा हूँ फ्रैंकली कि मैं ऐसा कुछ रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ कि इसका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसने अभी तक कहाँ काम किया है, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो उसने शुरुआत कहाँ से करी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। और मैं इसके लिए मुश्किल से मैं 15 से 20 मिनट लेता हूँ। ऐसा नहीं कि हम जब जितने क्वेश्चन बनाते हैं ना, फिर हम भूल जाते हैं। कोशिश मेरी रहती है कि जो बंदा सामने इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, उसके जो जवाब हैं उससे मेरा अंदर फल बनाऊँ। हाँ, तो वो एक बेहतर तरीके से लगता है। वरना हम अगर रट के आएंगे ना क्वेश्चन, या मोबाइल में लेके आएंगे, पता नहीं सामने बैठ के उसके, तो फिर हम करेंगे भूल जाते हैं। आप शुरुआत में ये भी कहता है, एक ऐसा लेवल पड़ती है, उसके बाद फिर मेरी कोई ये अभी तक कि मतलब मैं उसके बारे में पता करूँ, तो उसके जो क्वेश्चन है उससे ही उसके आंसर अपना क्वेश्चन बनाऊँ। जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लिख रहे हैं नोट पैड पे, चल रहा है सब कुछ, थोड़ा वो अजीब से लगता है, सही बोल रहे हैं आप,
क्योंकि सामने लगता है ना कि आप उससे सिर्फ सवाल ही पूछते हैं हाँ इंगे और तो हाँ, और आप इंगेज नहीं हो पा रहे, आप अपने काम में लगे हुए हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन करने में, तो उसको आंसर में इंटरेस्ट क्यों होगा? सीधी सी बात है, वो तो सीधी बात है, एक्शन का रिएक्शन मिलता है। हाँ। जी थैंक यू सो मच दीपक जी। और क्योंकि अपना पोस्ट हमेशा ग्रीनरी को आगे बढ़ाता जी, है और जी। प्रमोट करता है, तो हम आपके लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसको स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। ये तो मतलब एक तरह से आप हरियाली का संदेश भी दे रही हैं हाँ। लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये आइडिया कैसा है आपको कि इससे गिफ्ट देना चाहिए? एक्चुअली क्योंकि मुझे प्लांट से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत प्यार है, और मेरे घर में हर जगह प्लांट्स लगे हुए हैं, तो प्लस क्योंकि ऑक्सीजन भी अच्छा बढ़ाता है, और तो इसलिए कुछ अलग एक कनेक्शन है इनके साथ कि जब भी नेचर में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए अपना पोस्ट तरफ से। आप कुछ अपना पोस्ट के व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये चैनल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखाता है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच दीपक जी हमारे Thank you साथ so much for जुड़ने this के wonderful लिए। gift. और आज हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी जर्नलिज्म के बारे में, पेज 3 के बारे में। उसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और अपना पोस्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।